जय श्री श्याम दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। तो गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में महापुराण कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बहुत ही सुंदर जीवन जीने के लिए तमाम नियम लिखे गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है और ये जन्म मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन ऐसे में हम सोचते हैं कि यह नया शरीर कैसे धारण करती है, आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर कैसे मिलता है, तो और यह कैसे तय होता है कि उसकी अगली योनि क्या है, यानी कि जहाँ वह जन्म लेगा वह कौन सा शरीर धारण करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे घोर नरक को झेलना पड़ता है। इसके बाद उसे सबसे पहले भेड़िए का शरीर मिलता है और उसके कुछ समय बाद वह मर जाता है और फिर उसे कुत्ते का शरीर मिलता है। कुत्ते के शरीर के बाद फिर शियार, फिर गिद्ध और सांप का शरीर मिलता है और आखिर में उसको कौवे का रूप भी धारण करना पड़ता है। इतने सारे जानवरों का रूप धारण करने के बाद उसे, यानी कि शरीर धारण करने के बाद उसे आखिर में बगुले का जन्म मिलता है। इतनी योनियों में जीने के बाद वो मनुष्य की योनि में आता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि लगभग 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। आप ये देखो कि किस प्रकार जानवर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक इंसान सुबह नहा धोकर अपने सारे दिनचर्या पूरी करता है। उसके रिश्ते होते हैं, उसमें खुशियाँ होती है, विवाह है, शादी और कितने प्यारे प्यारे उत्सव होते हैं। लेकिन इन जानवरों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस भटकते रहते हैं खाना खाने के लिए, बस इनकी इतनी ही जिंदगी होती है। तो मनुष्य का शरीर कितना अच्छा है। तो दोस्तों, कभी भी भूल कर भी अपने इस मनुष्य रूपी बंधन में कभी भी गलत काम ना करना। दूसरा गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है और जो चांदी चुराता है उसे कबूतर का जन्म मिलता है। तो दोस्तों, चोरी तो सोने की हो या 1 रुपए की हो, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में तीसरा नियम है, अपने पिता समान बड़े भाई का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 10 सालों तक कौंच नामक पक्षी का जीवन जीना पड़ता है। इससे पाप मुक्त होने के बाद ही वो वापस अपने मनुष्य की योनि में आता है। दोस्तों, जब पिता गुजर जाता है तो बड़ा भाई ही पिता बनकर अपने पूरे परिवार को संभालता है। इसलिए अपने बड़े भाई का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वो अपमान अगर हमारा भी करता है तो हमें खामोशी से सहन कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पितरों और देव देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बिताता है। इतनी योनियां पार करने के बाद उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे पहले नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद वह गधा बनता है और फिर हिरण बनता है और खुद भी शस्त्र के द्वारा ही मारा जाता है। इसके बाद मछली, फिर कुत्ता और अंत में बाघ बनने के बाद वह मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये 5 नियम थे गरुड़ पुराण के दौरान। छठा है, कपड़े को चुराने वाला व्यक्ति पहले तोता बनता है और अगर किसी सुगंधित पदार्थ को चोरी करता है तो वह छछूंदर बन जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमारे अच्छे जीवन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। हमने कुछ नियमों का उल्लेख यहाँ किया है, परंतु यह नियम दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे हमने सिर्फ सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया है। परंतु यह भी एक बात सच है
कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही जन्म मिलता है। इसलिए हमारा हर कर्म पवित्र होना चाहिए, पाप से मुक्त होना चाहिए, दूसरों का भला करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन तो उस भगवान के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।